नमस्कार साथियों। आज एक वीडियो आई सामने जिसके अंदर कुछ लोग नकली डीएपी बनाने का काम कर रहे थे। तो अभी जहाँ तक मैंने वीडियो में देखा उसके अंदर प्रशासन या पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी है। पर फिर भी मैं एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें डीएपी का उपयोग ही क्यों करना है। क्या ज़रूरत हमें पड़ रही है कि डीएपी का हम उपयोग करें। जहाँ तक मेरे को लगता है कि डीएपी के यूज़ की आवश्यकता ही नहीं। हमारे पास गोबर की खाद है, पशुधन है, अपने नज़दीक में गौशालाएं हैं। वैसे भी कचरे से तो हम वैसे भी गांव वाले लोग परेशान हैं भी। कोई किसी जगह ढेर बना के रख दे रहा है, कोई किसी जगह ढेर बना के रख दे रहा है। अगर वो हम खेत में डालेंगे तो एक ट्रॉली आपकी 3 साल वर्क करेगी खेत के अंदर। 3 साल आपको पैदा देगी। एक ट्रॉली खाद आप कितनी भी एरिया में डाल रहे हो ना, तो वो 3 साल तक आपको पैदा देगी। और डीएपी आपको कितनी पैदा देती है? डीएपी सिर्फ एक फसल, उसके बाद डीएपी ख़त्म। और डीएपी से ज़मीन को मतलब आदत हो जाती है उसी नशे की। डीएपी की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? पहली बात तो ये कि डीएपी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। डीएपी की साथियों वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे पशुधन कम है और ज़मीन के अंदर उर्वरकता शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वहाँ डीएपी की आवश्यकता होती है। हम जैसे लोगों को डीएपी की आवश्यकता नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद को प्रधानता देनी चाहिए। उससे क्या है कि जो पशुधन है हमारा वो भी बचा रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा पशु पालने का प्रयास भी करेंगे उस वजह से, क्योंकि हमें खाद चाहिए। मतलब किसान ने आज तक है ना, जो भी चीज़ किसान को ज़रूरत पड़ी है उसने आविष्कार किया है। पहले हल नहीं थे, ऐसे ही दाना छिड़क के अपना अनाज पैदा कर लिया। तो जैसे जैसे उसे आवश्यकता पड़ रही है तो किसानों ने आविष्कार किए हैं। तो वैसे ही अगर हमें गोबर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पशुधन को पालेंगे, और पशुधन पालेंगे तो उसके साथ साथ हमारी जो भूमि है वो उर्वरक हो जाएगी। तो मतलब क्यों बड़े लोगों को बड़ा बनाना। मतलब डीएपी हम खरीद रहे हैं तो डीएपी की मशीन है, वो हमारे जैसा छोटा किसान तो लगा नहीं सकता। लगाएंगे बड़े लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग। अगर हम दूसरी भाषा में भी बात करें तो पूंजीपति लोग, जो पहले भी पैसे वाले थे और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करने की उनकी हिम्मत है, इसलिए वो पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने और आगे भी वो पैसा कमा रहे। मतलब हमारी साइड एक कहावत है, बुढ़ा बुढ़े रंगी बोलो पीछो पीछो बने। तो वही बात है कि जहाँ पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे वहीं से पैसा आएगा। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हमें ज़रूरत क्या है उस डीएपी को ख़रीदने की? ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का उपयोग करें। अगर आप पशुधन नहीं रख रहे हो तो आप एक ट्रॉली गौशाला से लें। गौशाला से अगर आपको 1000 रुपये की ट्रॉली भी मिल रही है, गौशाला से अगर आपको 1000 रुपये की ट्रॉली भी मिल रही है तो 1000 रुपये में 10 गायों का पेट भरता है। 1000 रुपये में 10 गायों का पेट भरता है। आपने अपनी ज़मीन में खाद डाली है, पैदा भी आप लोगे, पर आपको साथ के साथ आपको पुण्य भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपके उस 1000 रुपये से 10 गायों का पेट भर रहा है। और डीएपी से आपको पुण्य प्राप्त नहीं हो रहा। कोई नहीं पूछ रहा आपको डीएपी के लिए लाइन में लगना क्या ज़रूरत है। मतलब विदेशों में जर्मनी, जापान, अमेरिका हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में आज के टाइम आगे हैं। पहले आगे नहीं थे। भारत पहले भी विश्व गुरु था। आज कुछ अपवाद लोगों की वजह से हम हल्का सा पीछे हैं। आज भी भारत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। तो वो लोग जब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो हम डीएपी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? आप पंजाब हरियाणा की हालत देखो, उन्होंने डीएपी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया था, इस वजह से आज वो दोबारा ऑर्गेनिक पे आए हैं। आना तो हमें उसी कंडीशन में पड़ेगा जहाँ से हम चले थे। ये नहीं है कि आप मतलब हवाई जहाज़ भी अगर आसमान में उड़ती है ना साथियों,
तो उसको लैंड होने के लिए आना ज़मीन पे ही पड़ता है। तो हमें पुराने जो वैदिक है, धार्मिक है, जो सिस्टम्स बनाए गए हैं कि ये करने से ये होता है, तो उनका कहीं ना कहीं विज्ञान से ताल्लुक़ है, साइंस से ताल्लुक़ है। तो उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, सनातन जो हमारा धर्म है उसको हम फॉलो करेंगे, तो ऐटोमेटिकली हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे को तो लगता नहीं। बाकी आपके जो भी विचार हैं, जो भी आप जैसा भी सोचते हैं, वो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। और आगे से मुझे भी, मैंने पहली बार वीडियो बनाई है आप सभी के सामने, जो कि यूट्यूब में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो आपको कैसी लगी और मुझे क्या अप्रूव करना चाहिए, वो मेरे साथी हैं सभी बताएंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।